नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीवी राज एजुकेशनल हेल्प पर। विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बात करेंगे वार्षिक परीक्षा यानी बोर्ड एग्जाम कक्षा 8 वालों के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर किस प्रकार का आएगा, कैसा आएगा और इसे कैसे हल करना है। परीक्षा में मेरिट में आना है तो क्या करना पड़ेगा। तो विद्यार्थियों, अगर आपको परीक्षा के अंदर मेरिट में आना है तो सामाजिक के पेपर हमारे चैनल पर 10 से ज़्यादा अपलोड करवाए, उन सभी को देख लो। इनसे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। विद्यार्थियों, इसमें आपका टाइम क्या होगा। विद्यार्थियों, इसमें आपका टाइम होगा 2 घंटे और 30 मिनट। यहाँ विद्यार्थियों 3 घंटे लिखा है, ये प्रिंटिंग की मिस्टेक हो गई है। आपका टाइम रहेगा वो रहेगा 2 घंटे और 30 मिनट। विद्यार्थियों, आपका टाइम टेबल जारी हो चुका है, उसका भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप जाके देख लो किस तारीख को आपकी कौन सी परीक्षा होगी। विद्यार्थियों, सामाजिक के पेपर जो अपलोड किए उनको देख लिया तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपको कोई नहीं रोकेगा मेरिट में आने से। विद्यार्थियों, आपकी पूर्णांक है वो विद्यार्थियों 80 यानी टोटल मार्क्स है वो क्या है 80 यानी पेपर है वो पूरा 80 नंबर का आएगा। विद्यार्थियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सर्वप्रथम आपके पास आए और आप प्रत्येक वीडियो को देख के आप मेरिट में आ सकते हो। विद्यार्थियों, क्योंकि मेरिट में आने के लिए आपके पास समय अभी बिल्कुल कम बचा है, इसलिए सब्सक्राइब कर दो जल्दी से ताकि अपलोड होते ही वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास आ जाए और आप तुरंत उसे देख सकते हो। क्योंकि विद्यार्थियों, ऐसा सॉल्यूशन यानी हल सहित पेपर आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेंगे। सीधे क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन हो सकता है उसमें कुछ मिस्टेक भी हो। लेकिन विद्यार्थी हम इतना मेहनत करके बनाते हैं कि विद्यार्थियों के साथ में कहीं धोखा न हो, इसलिए उसको एक एक जानकारी को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों पेपर को तैयार करते हैं। जो परीक्षा में आएंगे उन्हीं क्वेश्चनों को चॉइस करते हैं विद्यार्थियों। तो इसमें देखिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन फर्स्ट है, सतत पोषणीय विकास क्या है। सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं या इसकी परिभाषा लिखिए। विद्यार्थियों, एक बात ध्यान रखना, जब आप परीक्षा देने जाते हो तो उसमें सर्वप्रथम क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना है या उसे पढ़ने के बाद समझना है। क्योंकि क्वेश्चन आपको आ रहा है लेकिन आपने समझा नहीं है और गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना विद्यार्थी। क्वेश्चन आपको आएंगे, सब आते होंगे, लेकिन एक बार उसे पढ़ के समझना है। विद्यार्थियों, क्वेश्चन के लिखने या का तरीका या ढंग कुछ अलग हो सकता है। बोर्ड यही करती है विद्यार्थियों, क्वेश्चन तो सबको आने वाले देती है लेकिन उनके तरीकों को बदल देती है। तो देखिए, सतत पोषणीय विकास क्या है। सतत पोषणीय विकास ऐसा विकास जो पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर चलता रहे, यानी एक वर्तमान में चल रही पीढ़ी और उसके आने वाली अगली पीढ़ी और उससे आने वाली अगली पीढ़ी तक एक निरंतर प्रक्रिया के द्वारा चलता रहे, इस प्रकार के विकास को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। भूमि निम्नीकरण के 2 कारण हैं विद्यार्थियों। पहला है वनोन्मूलन, दूसरा है अति पशुचारण। उन कारकों के नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। विद्यार्थियों, कृषि को प्रभावित करने वाले जैसे जलवायु, अति पशुचारण, इसके अलावा और भी विद्यार्थी हो सकते हैं। जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य। विद्यार्थियों, जनसंख्या संगठन क्या तात्पर्य, इसको आप कमेंट के अंदर लिख के जरूर बताएं। प्रश्न 5 देखिए, संघवाद किसे कहते हैं। संघवाद विद्यार्थियों उसे कहते हैं जो जिसके अंदर लोगों का एक संघ होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, संघवाद। ये विद्यार्थी आपके राजनीति से आया है। प्रश्न 6 देखिए, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। ये भी विद्यार्थियों राजनीतिक विज्ञान से आया है। किसी देश को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, संविधान की, कानूनों की आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों, जैसे अब आप 8वीं में पढ़ रहे हो तो आपके लिए किसकी जरूरत है, बोर्ड एग्जाम और उसके लक्ष्य की, तभी तो आप चल पाते हो। तो किसी देश को चलाने के लिए उसका लक्ष्य क्या होता है, उसका कानून। और कानून कहाँ पाया जाता है विद्यार्थियों, संविधान के अंदर। तो कानून बनाने के लिए पहले क्या बनाना पड़ेगा विद्यार्थियों, संविधान। इसीलिए विद्यार्थियों, किसी देश को व्यवस्थित तरीके से और सुविकसित ढंग से चलाने के लिए और देश का विकास करने के लिए उसके लिए किसकी जरूरत होती है, संविधान की। धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्षता विद्यार्थियों, धर्मनिरपेक्षता का मतलब है वह देश या किसी भी धर्म पर कोई
प्रतिरोध या पाबंदी नहीं हो, ऐसा देश जिसके अंदर किसी प्रकार के धर्म पर बाध्यता नहीं है, जैसे भारत। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसके अंदर सभी धर्मों के लोग क्या कर सकते हैं विद्यार्थियों, निवास, उन पर कोई पाबंदी नहीं। लेकिन कुछ देशों के अंदर कुछ धर्मों को ही प्रवेश दिया जाता है, यानी आवास दिया जाता है, जिसके अलावा कोई अन्य धर्म के व्यक्ति वहाँ निवास नहीं कर सकते हैं। प्रश्न 8 देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है 18 वर्ष से अधिक वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं, वयस्क। 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं विद्यार्थियों, वयस्क। तो वे सार्वभौमिक यानी 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग मतदान दे सकते हैं, इसे कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। विद्यार्थियों यानी 18 वर्ष से ऊपर वाले सभी लोग अगर वोट दे सकते हैं तो उसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। कानून का शासन पद से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। यानी कानून का शासन है, इससे, इस वाक्य से या इस पद से आपको क्या समझ में आया वो लिखना विद्यार्थियों। इसका आंसर किताब में देख लेना। प्रश्न 10 देखिए, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। यानी अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को संग्रहालय, पुलिस दफ्तरों इत्यादि में सुरक्षित रखा। प्रश्न 11, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा उसमें क्या समस्या थी। जेम्स मिल ने विद्यार्थियों भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, और उसमें समस्या थी वो विद्यार्थियों आपको बताना। ये आपके समस्या वाला है, ये विद्यार्थी क्वेश्चन इतिहास के पार्ट फर्स्ट से आया विद्यार्थियों। फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, आप फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है, आप जाके देख लेना। प्रश्न 12 देखिए, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी। क्योंकि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ इसलिए आकर्षित हो रही थी क्योंकि उस कंपनी के अंदर बनाए जाने वाले पदार्थों का निर्यात कहाँ से करना पड़ता, भारत से। और भारत के अंदर अगर कंपनी बन जाएगी तो उन्हें ले जाने लाने की व्यवस्था हो जाएगी और वह भारत के अंदर कच्चे पदार्थों को खरीद करके व्यापार के रूप में उनका उपयोग कर सकती है, यानी किसी भी पदार्थ का निर्माण करके आसानी से आगे बेच सकती है। अगर वह भारत के अंदर नहीं होगी तो विद्यार्थियों ने दूसरे देशों में माल को ले जाना पड़ेगा, जिससे खर्चा ज़्यादा हो जाए। इसके अलावा विद्यार्थियों भारत के लोगों के पास इतनी इनकम नहीं थी जो भारत के लोग अपनी कंपनी डाल के वहाँ इसका व्यापार बना सके। प्रश्न 13, बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद हुआ। विद्यार्थियों आपने इस क्वेश्चन को बहुत बार देखा, ये क्वेश्चन विद्यार्थियों महत्वपूर्ण है, किताब के अंदर जाके देख लेना इसको विस्तृत रूप से, क्योंकि विद्यार्थियों बड़े क्वेश्चनों का आंसर बताने में समय ज़्यादा लग जाता है, इसलिए आप इसका आंसर किताब में देख लेना। द्वीपों से प्रश्न 14 देखिए, द्वीपों से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे। ये भी विद्यार्थियों आप किताब में से देख लेना, अध्याय 5 में से। प्रश्न इतिहास के अध्याय 5 में से विद्यार्थियों अगला 14वां क्वेश्चन है वो। प्रश्न 15 देखिए, मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि मानव संसाधन का मतलब है वे संसाधन जो मानव के दैनिक जीवन यानी दैनिक क्रियाकलापों में उपयोग किए जाते हैं, अर्थात मानव जीवन जीने के लिए मानव के आवश्यक यानी जीवन जीने में जो आवश्यक संसाधन है वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि जीवन जीने के लिए जैसे भोजन की आवश्यकता होती है, तो ये एक आवश्यक संसाधन है जिस यानी जो मानव के दैनिक क्रियाकलाप में उपयोग होते हैं, उनके महत्वपूर्ण उपयोग है। अगर वो नहीं होंगे तो उनके दैनिक क्रियाकलाप में बाधा आ जाएगी। जैसे आप पानी का उदाहरण ले सकते हैं, अगर पानी नहीं पिए 1 या 2 दिन तो व्यक्ति क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है विद्यार्थी। इसलिए जो दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले संसाधन है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न 16 देखिए, 5 तरीके दीजिए जिससे आप घर पर ऊर्जा बचा सकते हैं। विद्यार्थियों 5 तरीके, अनावश्यक बिजली के बटन को चालू नहीं रखना है, घर से बाहर निकले तो फैन को बंद करके निकलना है, घर पे जल रहे अनावश्यक बल्बों को बंद करना है, घरों में चल रहे अनावश्यक मोटर या इसके अलावा और भी विद्युत संचालित संसाधन है उनका उपयोग बंद करना है, जितना हो सके इतना कम करना है। ऊर्जा का रीयूज यानी जैसे कहने का मतलब है सर्वाधिक ऊर्जा जैसे नॉर्मल अपने घरों में सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा या कोई अन्य प्रकार के बायोगैस है यानी इनका उपयोग करना चाहिए। बिना फालतू आवश्यकता से अधिक उसका उपयोग विद्युत का नहीं करना चाहिए। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में अंतर बताइए।
यानी वर्तमान और पुराने समय के ऊर्जा के स्रोतों में आपको विद्यार्थियों अंतर बताना है। प्रश्न 18 देखिए, धात्विक और अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? धात्विक का मतलब सीधा विद्यार्थियों जिसमें धातुओं के गुण पाए जाते हैं, अधात्विक जिसके अंदर धातु के गुण नहीं पाए जाते विद्यार्थियों। और इसमें कोई 4 उदाहरण आप दे सकते, जैसे धातु के अंदर है लोहा, तांबा, अधातु के अंदर अभ्रक, चूना, पत्थर। प्रश्न 19 देखिए, निर्वाकर्षी और गहन निर्वाकर्षी में क्या अंतर है? विद्यार्थियों इसका आंसर आप किताब में जाके देख सकते हो। ये इसका उत्तर मिलेगा विद्यार्थियों आपको भूगोल के अध्याय 4 के अंदर। प्रश्न 20 देखिए, स्थानांतरित कर्षी क्या है? इस कर्षी की प्रमुख हानियां लिखिए। स्थानांतरित कर्षी यानी स्थानांतरित शब्द से स्पष्ट होता है विद्यार्थियों कि ऐसी कर्षी जो घूम घूम के की जाती है, यानी एक कुछ समय तक एक स्थान पर और उसके बाद किसी दूसरे स्थान पर जाके की जाती है। इस प्रकार की कर्षी को क्या कहते हैं? स्थानांतरित कर्षी, यानी स्थानांतरित हो जाते एक स्थान से दूसरे स्थान। इस कृषि की प्रमुख हानियां है कि वहां पर पेड़ पौधों को काट के कृषि की जाती, तो वहां पर वंश समाप्त होते जाते। इस प्रकार विद्यार्थियों एक समय तक आप कल्पना कर सकते हो कि अगर वनों को काट काट कर खेती की जाए तो कुछ समय पूर्व यानी कुछ वर्षों पूर्व क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? वनों की कमी हो जाएगी। कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिए विद्यार्थियों। यह आपके अध्याय 4 के अंदर भूगोल के अध्याय 4 से आया है। प्रश्न 22 देखिए, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है? कोई 5 कारण लिखिए। और विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के कारण है क्योंकि कुछ स्थानों में क्या है, पूर्ण दैनिक क्रियाकलाप में उपयोग होने वाले पूर्ण संसाधन मिल पाते, लेकिन कुछ में नहीं मिल पाते और उनकी आर्थिक गतिविधियां कमजोर होने से विद्यार्थियों क्या है, उसमें असमान जनसंख्या, जैसे जहाँ लोगों के पालन पोषण के या भोजन की पूर्ण व्यवस्था नहीं वहाँ जनसंख्या कम होगी, जहाँ पूर्ण व्यवस्था है वहाँ अधिक। प्रश्न 23 है विद्यार्थियों, आपको भारत का मानचित्र दिया जाएगा और उसमें नीचे दिए गए स्थान उनको भारत के मानचित्र के अंदर दर्शाना है, जिसमें जयपुर है, कोलकाता है, मुंबई है, लक्षद्वीप है, दिल्ली। विद्यार्थियों ये मानचित्र वाला एक क्वेश्चन आएगा, आप इसे 100% रट लो क्योंकि ये आपके 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा विद्यार्थियों। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आपको महत्वपूर्ण मान के रट लेना विद्यार्थियों। जो भारत और राजस्थान के मानचित्र है इन दोनों में से एक आएगा।